हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए हम अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, ठीक है, ओके. तो हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुका है. बहुत क्या, थोड़ा कुछ, इतना कुछ पढ़ा है, ठीक है. पर हम लोग रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे. इसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, उसका प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसका प्रॉपर्टीज, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं. एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और बचा क्या? डिवीजन. तो बस डिवीजन पढ़ना है आज, ठीक है. एंड इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है. एंड रैशनल नंबर्स क्या है वो तो हम लोग को पता ही है. पता है ना? पता है ना? गुड, ग्रेट. तो शुरू करें? शुरू करते हैं. ओके, तो हम लोग को पढ़ना है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है. अच्छा, तो पहले हम नियम लिख देते हैं, पहले हम रूल बोल देते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलिए, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. इफ वी हैव टू रैशनल numbers, say a by b and c by d. सिंपली ये बोल रहे हैं अंग्रेजी में कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक है a by b एंड दूसरा है c by d. दो रैशनल नंबर है, ठीक है. देन division of a by b by the number c by d is written as w r I double t e n is written as division of a by b. मतलब ये एक नंबर को आपको डिवाइड करना है. किससे? इससे डिवाइड करना है. ये इंपॉर्टेंट है. आपको ये रैशनल नंबर को बोला है इससे डिवाइड करो भैया, ठीक है. इसको लिखते कैसे हैं वो समझते हैं हम लोग. यहां पर बोला है मुझे कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड कीजिए इस नंबर से. इज रिटन एज a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d. इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है. या फिर कोई ऐसे लिखते हैं, ठीक है. या फिर अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. और इज इक्वल्स टू a बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, ठीक है. ये दोनों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है. a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d, या फिर आप a बाई b लिख के डिवाइड का सिंबल दे दो बाई c बाई d, बस, ठीक है. प्लीज थोड़ा देखिए, हम लोग समय लेंगे, हम लोग समझेंगे, और आपको एम्पल टाइम मिल जाएगा नोट करने का, ठीक है. एम्पल टाइम मिलेगा, पर आप नोट करते करते प्लीज मेरा बात को सुनो. समझना जरूरी है, ठीक है. ठीक है, आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर बोला है, इसको इससे डिवाइड करो, मतलब इसको डिवाइड बाय इससे, या फिर इसको डिवाइड बाय इससे, ठीक है. ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं. सॉल्व कैसे करते हैं? वो ऐसे होता है. ये हो जाएगा, देखिए, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा. ये डिवीजन का सिंबल है, ठीक है. डिवीजन का सिंबल को हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं. ये जो डिवीजन का सिंबल था उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. तो फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जो ये रैशनल नंबर था ना, जिसके डिवीजन के बाद वाला जिसे डिवाइड करना था, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल बताया था लास्ट डे. ये हो जाएगा c बाई डी, ये हो जाएगा d बाई c. तो फाइनली अब आंसर क्या हो जाएगा? और मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सीखे हैं ना, बस हो गया. तो आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. आता ही हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू डी बाई बी इंटू सी.
यही तो बोले थे ना, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, दोनों का न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दोनों का डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही है। आपने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, जिस नंबर से डिवाइड करना था उसका रेसिप्रोकल ले लिया, बस मक्खन की तरह हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ऐसे लिखे हो तो क्या कर सकते हो उसको आप, ये a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी है, मतलब ये हो जाएगा a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, यही तो। एंड फिर यहां से सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, एक ही बात है ना, ये जो लिखे हैं यहां पर, ये सेम चीज वही कंटिन्यू हो जाएगा। a बाई बी है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा a इंटू डी बाई बी इंटू सी, आंसर, ये भी आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड करना है, जो नंबर डिवाइड होगा वो पहले लिखते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे उसको बाद में लिखेंगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी, ठीक है। ओके, तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए इतना, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग ये जो समझ गए कि डिवीजन करते कैसे हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मैथ्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व किए हैं तो क्या मैथ्स किया, चलिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड 2 बाई, ओ रे बाप रे बाप, एक चीज मिस्टेक कर दिया, हाँ सॉरी, हाँ एक चीज, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिवाइड 2 बाई 3 बाई 7 बाई 4 बोला है, डिवाइड 2 बाई 3 बाई 7 बाई 4, सही करते हैं। therefore क्या बोला है, डिवाइड बोला 2 बाई 3 को डिवाइड करो बाई 7 बाई 4, आप ये लिख सकते थे या फिर ऐसे लिख सकते थे आप, मतलब कि 2 बाई 3 एक रैशनल नंबर है और इसको मुझे डिवाइड करना है 7 बाई 4 से, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 बाई 3 एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करना है 7 बाई 4 से, ठीक है। इसका मतलब आप कर सकते थे कि 2 बाई 3 एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करना है, इससे मतलब मल्टीप्लाई करना है इसका रेसिप्रोकल से 4 बाई 7, क्या, ठीक है ना, एक ही बात है। तो बस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 बाई 3 इंटू 7, कुछ भी कैंसिल होगा ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 8 बाई 21, आंसर। इट्स दैट सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, इतना समझ गए हम लोग। ओके, यहां पर एक चीज हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि क्या डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, ध्यान सुनिएगा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी याद आ रहा है कुछ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, आपके पास दो रैशनल नंबर्स है और इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड किए, जो एंड रिजल्ट आया वो भी एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, समझ में आया, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, हम लोग सीखेंगे बाद में फिर से, ठीक है। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन करते हैं यहां पर एग्जांपल 2 के साथ, सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग एग्जांपल 2 के साथ, जहां पर हम बस क्वेश्चन ये चेंज करेंगे, डिवाइड 7 बाई 4 बाई 2 बाई 3, सही है। पहला क्वेश्चन में था डिवाइड 2 बाई 3 बाई ये, और इस क्वेश्चन में डिवाइड 7 बाई 4 बाई 2 बाई 3, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। मतलब क्या करना है मुझे ये करना है 7 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, इसका मतलब अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसको 7 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, इसको लिख सकते हो इनटू
जब भी हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे तो बाद वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 3/2। तो क्या हो जाएगा 7 × 3/4 × 2 विच इज इक्वल टू 21/8 आंसर। उरी बाप रे, ये क्या हो गया? मतलब कि अगर दो नंबर था, नोटिस करो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये x था, ये y था, ठीक है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, x डिवाइडेड बाई y, नहीं क्या किया हमने, हाँ x डिवाइडेड बाई y, और यहां पे क्या किया y डिवाइडेड बाई x। इसका आंसर है 8/21 और इसका आंसर है 21/8। मतलब हम बोल सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाहते हैं हम? आप किसको किससे डिवाइड करते हो वो मैटर करता है। जैसे एडिशन में इसको इससे ऐड करो या फिर इसको इससे ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है। पर सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन में भी फर्क पड़ता है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, हम लोग देखेंगे बाद में, पर हम आपको समझा दिए। क्लियर है ना? कि इसको इससे डिवाइड करो या फिर इसको इससे डिवाइड करो, फर्क पड़ता है किसको किससे डिवाइड करना है, ठीक है। एंड ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि इस साइड डिवीजन है तो उस साइड जाके मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ओके। तो चलिए इतना आप कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे भी। चलिए भैया अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स करते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है ये। क्या बोला है, बोला है व्हाट रैशनल नंबर, ए राम जल्दी जल्दी गलती करते ना, रैशनल वर्ड ही नहीं लिखे ना। व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस so that the result is this क्वेश्चन क्या है, बोला है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इस महाशय से मल्टीप्लाई करें तो मुझे ये मिल जाएगा। आपको याद है हम लोगों ने जब सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़े थे तब हम लोग ने इस टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डील किए थे। वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है। वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग क्या नंबर नहीं पता, अज्यूम कर लो, अज्यूम करो सॉल्यूशन। लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एक्स। हम देखिए मुझे पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए। मुझे तो नहीं पता, अब नहीं पता है क्या कर सकते हैं, एट बेस्ट हम अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम कर लिए, अब एक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व कर लेंगे बस, ठीक है। चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है कि अगर हम ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें मतलब x इंटू ये एक नंबर है x इंटू 2/5 तो ये हो जाएगा 7/9। 7/9 तो ये एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना। देखिए अब प्लीज बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए याद है आपको बताया था लास्ट डे कि अगर ये इक्वेशन साइन है a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है ऐसा कुछ, तो ये b को अगर हमको इधर लाना है इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5 माइनस बी, ठीक है। या फिर अगर ऐसा होता कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 माइनस देता, अगर मुझे ये x को सब्जेक्ट बनाना है और सामने ये एक एक्स्ट्रा टर्म है माइनस, तो मुझे इसको उस पार भेजना पड़ेगा। ये हो जाएगा
ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाता, तो 9 + 5, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यही तो अरे अरे बड़ी होशियार हो गए हो, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर अब ये सुनने की कोशिश करो। मान लो ऐसा है 7x = 2, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करो आप, ये x के साथ जो 7 है वो एडिशन नहीं है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ऐसा है ना, 7 × x = 2, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 7 नीचे आ जाएगा ना, 2 = 7/2। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे समझते हैं कि जो नंबर यहां पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ऐसा होता है ना 3/5x = 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 × x / 5, ठीक है। मतलब कि ये नंबर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, x = इधर डिवाइड है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 5/3 हो जाएगा। मतलब कि ये नंबर जब इस साइड जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से करके समझाते हैं आपको, तब शायद अच्छे समझ में आ जाए। देखिए ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये नंबर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज x = 7/9 / 2/5। ये बोल रहे हैं हम, ये नंबर इस साइड मल्टीप्लाइड था, जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब ये, इसको सॉल्व करना आता ही हम लोग को, ये क्या हो जाएगा 7/9 इंटू, जब इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हो जाएगा 7/35/18 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं है आपको, सिंपल। ये एक तरीका है, आप ऐसे कर सकते थे या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। आपके पास था x × 2/5 = 7/9। आप इस इक्वेशन को ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे सॉल्व हो रहा है, या फिर ऐसे। देखिए ये x बाई कुछ नहीं है, मतलब x/1 इंटू 2/5 = 7/9। तो कोई बच्चा ऐसे करता है कि ये x × 2 कितना हो जाएगा, 2x/5 1/5, ठीक है, = 7/9। अब क्या करता है वो लोग कि वो लोग सोचते हैं कि 5 तो डिवाइड है, लेकिन मल्टीप्लाई कर दो, x हो जाएगा 5 × 7/2, नीचे आ जाएगा 2 × 9, कितना आ जाएगा 35/18 आंसर। देखिए सेम आएगा, आंसर वही आएगा। आप इस प्रोसेस से करिए या फिर इस प्रोसेस से कीजिए, पर दोनों का मतलब एक ही है, समझना बस आपको आना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, उधर जाकर डिवीजन हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। या फिर आप पहले इधर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे भेज दिया, उसको ऊपर भेज दिया, बस आंसर आ गया, x आ गया, ये आपका आंसर है। समझ में आया? चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, हम उसको मिटा देंगे, ठीक है। इसको बाद में क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, इसको एग्जांपल 4 क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाई मान लीजिए -2/7 -2/3 सो दैट द रिजल्ट विच वी गेट इज, क्या ले लें, 13/11, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि भैया आप ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए मुझे पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता, हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, चलो मान लो x है तुम्हारा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू ये नंबर क्या है, ये नंबर है -2/3, सही है, सही है, थैंक यू। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 13/11, 13/11, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं,
ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब नोटिस कीजिएगा कि ये चीज इधर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये सेम चीज इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 13/11 डिवाइडेड बाई -2/3। सही है, सही है। अब क्या बचा, बस 13/11 है। जब आप डिवीजन को सॉल्व करना तो मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे, और जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे तो आसपास का जो बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/-2। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन तो पता ही हम लोग को, ये इसका तो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा कितना 39, और 11 इंटू -2 कितना होगा, 11 टू -2 -22, इसका आंसर कितना हो जाएगा -39/22। क्यों, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर होता है, अगर मुझे लास्ट रिजल्ट लाना है तो वो नेगेटिव नंबर हम ऊपर न्यूमरेटर को दे देते हैं, वो नियम है हम लोग का। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना, या फिर आपको अगर मन नहीं मान रहा है तो ऐसे भी कर सकते थे, x इंटू -2/3 इज इक्वल टू 13/11। यहाँ क्या होता, ये x/1 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 13/11, विच इम्प्लाइज द -2x/3 इज इक्वल टू 13/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता x इज इक्वल टू 3 इंटू 13/-2 इंटू 11 इज इक्वल टू 39/-22 विच इज इक्वल टू -39/22। दिखाई दे रहा है ना, अरे दिखाई दे रहा है, काफी है, काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, दोनों केस में आंसर सेम आया, -39/22 -39/22। देखिए समझ में आया आपको, परफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझने का कोशिश करते हैं, क्या बोला है। अच्छा ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गया, ओके। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, उससे पहले सब मिटा दें। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, देखिएगा, व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी, यहां पर चेंज करेंगे हम, यहां पर चेंज करेंगे और यहां पर चेंज करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, समझ में आया बाबू कुछ, सब्ट्रैक्ट करना है तुमको। ए राम, क्या सॉरी भावनाओं में बह गए हम। व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय क्या 26/7 so that the result is बबुआ का आएगा 4/5 ले लो और क्या जाता है। ठीक है, मतलब कि what rational number must be divided by this number so that the result is ये। कौन सा रैशनल नंबर को आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा। हमको तो नहीं पता है मेरे को, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। आप लिखो, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आएगा। व्हाट रैशनल नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, तो x वो नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं 26/7 से तो आंसर आ जाएगा 4/5। क्या क्लियर है, बस सिंपल है। उसके बाद तो x कितना हो जाएगा, इस साइड डिवीजन है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 26/7। 4/5 वैसे ही था, ये नंबर डिवीजन फॉर्म में था। ये नंबर जब इधर गया, ये नंबर जब इधर आया, इधर डिवीजन था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर रेसिप्रोकल करने का बात ही नहीं है। कितना हो जाएगा आंसर, कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। 4 इंटू 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 104 डिवाइड बाई 35 आंसर। बस हो गया।
ओ भैया कितना इजी है, इजी है, इजी है। हाँ इजी है, बट ध्यान रखना पड़ेगा ना इसका साइन का, ठीक है। पर अगर आप चाहो तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कोई कोई ये है x डिवाइडेड बाई 26/7 इज इक्वल टू 4/5। तो कोई भी क्या करता है कि पहले यहां सॉल्व कर लेगा वो लोग। x डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे तो 7/26 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/5। ये हो जाएगा 7x/26 इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए यहां पर 7 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 और यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 into 26/5 into 7, विच इज इक्वल टू सेम आंसर आ जाएगा 104/35 आंसर। ये बेटर वे लगता है मेरे को, ठीक है, ठीक है। और ऐसे हम फिर से और सब बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसको आप कॉपी कर लो इससे और हम नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिया थोड़ा बहुत। अब बैक टू प्रॉपर्टीज, और क्या पढ़ना है आप भी नोट हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर, फाइनली हम लोग पहुंच गए डिवीजन ऑपरेशन के आसपास। डिवीजन ऑपरेशन सही है ना, सही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को सेम चीज पढ़ना है डिवीजन ऑपरेशन के लिए, प्रॉपर्टीज। जो चीज हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के पढ़ा है, वो सेम प्रॉपर्टीज मुझे देखना है कि डिवीजन ऑपरेशन के लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी वैलिड है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। याद आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि अगर दो रैशनल नंबर है, उन दोनों के साथ कोई ऑपरेशन करो और रिजल्ट रैशनल नंबर आए तो वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हम। अब मेरा आंख बहुत खुली कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये है कि डिवीजन ऑपरेशन ऑफ टू ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स satisfy the क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेटिस्फाई बोलिए या फिर ओबे बोलिए, की बात है। सही है, सही है। मतलब कि अगर दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। हाँ, दिखाई नहीं थी का पहले एग्जांपल में कि अगर दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। और ये क्या बोलता है कि when two rational numbers say A by B and C by D are divided, then the result will also be a rational number, will also be a rational number, be a rational number। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता क्या है, चाहते क्या हो भैया तुम, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, चलिए। लेट द टू रैशनल नंबर्स बी, क्या लिया जाए, 11/3 एंड अच्छा सा नंबर लेते हैं जो काटने में मजा आए,
55 बाई 12। चलो बढ़िया, इसे काम करो, मजा आया करने में, ठीक है। ठीक है, बोल रहे तो मान लेते हैं, चलो करो। द टू रैशनल नंबर विद दिस एंड दिस, ठीक है, ठीक है, ओके चलिए करते हैं। ओके, तो क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 22, यही है ना, यही है। 22 लिए 12 लिए हैं, सॉरी 12 लिए हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड करो का मतलब क्या है, आप जब डिवीजन साइन है इसको अगर मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 12 बाई 55, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11 इंटू 12 बाई 3 इंटू 55। ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये इसका कैंसिल होगा 3 से, तो 4 आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 आंसर 4 बाई 5 आंसर, which is also a rational number, which is also a rational number, verified कि अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो मेरा रैशनल नंबर ही आता है, which is the क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिवीजन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है हम लोग के लिए, ठीक है, ये हो गया। कॉपी कर लो इसे, ठीक है, पॉज कर कॉपी कर लो, हम मिटा इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नंबर टू क्या था, याद है? नंबर 2 था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड यहां पर हम एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि डिवीजन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स डू नॉट, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डिवीजन ऑपरेशन डू नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत दुख है हमें इस बात को कहते हुए, ठीक है, पर हमें ये सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये हो गया, इसको मिटा दो। अच्छा ये रैशनल नंबर बोलता क्या है? अच्छा ये मतलब इसका मतलब क्या है? इसको मिटा दो भैया, इसको मिटा दो, खाली इसको मिटा दो। अच्छा अब बताइए भैया, ई बोलता क्या है? ओबे वर्ड को थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम ताकि हमें आसानी हो, ओबे, ठीक है। अच्छा अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता क्या है? ये बोलता है कि इफ वी हैव टू रैशनल नंबर्स से a बाई बी कॉमा c बाई डी, ठीक है, देन a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d इज नॉट इक्वल्स टू a बाई c बाई d डिवाइडेड बाई a बाई b। मतलब कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, आप इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, एंड फिर इसको इससे डिवाइड करो, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर। नहीं करेगा ही नहीं, जिद्दी है बड़ी, मानता ही नहीं है बात। तो चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं हम लोग। The two rational numbers be this and this, ठीक है। Therefore क्या वेरीफाई करना है? To verify, to prove that 11/3 divided by 55 by 12 is not equals to 50, अरे भैया
55/12 डिवाइडेड बाई 11/3, यही तो। इसको इससे डिवाइड करो एंड फिर इसको इससे डिवाइड करो, इतना से आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जैसे करते आए हैं। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है 11/3 डिवाइडेड, अब हम लोग जल्दी करेंगे, अब हम लोग सब सीख चुके हैं। डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 2/12 है, 12/55, ये कैंसिल 5, यहाँ पर 1, ये कैंसिल, इसके साथ यहाँ पर आएगा 4, ये 1, 1 × 4 4, 4/5 आंसर। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है? लेफ्ट हैंड साइड है 4/5, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड क्या है? 55 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 11/3, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 12 इंटू उसका रेसिप्रोकल, जो डिवीजन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लिकेशन साइन हमने 3/11 टक टक 5 1 टक टक 4, आंसर है 5/4। नोटिस कीजिए, ये है 4/5, ये है 5/4, क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? 4/5 एंड 5/4 इक्वल होता है? नहीं होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरी फाइन, बल्ले बल्ले, खुशखबरी मिल गई, खुशखबरी मिल गई, बल्ले बल्ले। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। क्लियर है ना? आप किसको किससे डिवाइड करते हो मैटर करने से, सब्ट्रैक्शन में मैटर करता था कि अगर 5 - 2 करो या फिर 2 - 5 करो, आंसर डिफरेंट आएगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं था। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना हो गया। ठीक है, अब हम एक लास्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। कॉपी कर लो, मिटा रहे हैं बुआ, ठीक है ना? ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम क्या है, कुछ याद है आपको? प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ठीक बा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलो ई का बोलेला, ई बोलेला कि डिवीजन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर डू नॉट सैटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बड़ी दुख बा हमरा कि डिवीजन ऑपरेशन इहो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करेला। ठीक बा नो? ठीक बा, चला। ओके, तो ये बोलता क्या है? ये बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो बोलता क्या है? इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स से a/b, c/d, e/f, ये 3 रैशनल नंबर्स है मेरे पास। ठीक है, एंड अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके पास a/b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई e डिवाइडेड बाई f, सही है? सही है। इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई e डिवाइडेड बाई f। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि पहले आप इन दोनों को, रैशनल नंबर्स को डिवाइड करो एंड जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ डिवाइड करो, एंड पहले इन दोनों को डिवाइड करो एंड जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ अगर डिवाइड करोगे तो दोनों का आंसर, फाइनल रिजल्ट सेम नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे था ना, बस हमने ये साइन चेंज किया है क्योंकि हम लोग डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं। सही है? सही है। चलिए कोई बात नहीं है, चेक करते हैं यहां भी। लेट द 3 रैशनल नंबर्स बी, लेट द THREE 3 रैशनल नंबर्स बी दिस कॉमा, और क्या ले लेगा? छोटा सा नंबर ले, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा सा नंबर ले लेते हैं। 11/3, 3/4 एंड 55/12, सही है ना? ये 3 रैशनल नंबर ले लिए हैं हम, ठीक है? और मुझे प्रूफ क्या करना है? हम लोग को ये बात प्रूफ करना होगा।
कि पहले तो तीनों नंबर को लिखते हैं। पहले 11/3 लिखो लिखो, आप भी लिखो यार, दिमाग ना चलाओ। 3/4 ठीक है ना? ठीक है, तो पहले अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें या फिर इसके साथ, फिर इन दोनों को या फिर इसके साथ, तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, ओ नॉट इक्वल्स टू, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ओ भैया पेन चेन क्या बात है, अरे गलती से हो गया, ध्यान नहीं दिया। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है 11/3 डिवाइडेड बाई होल, ओ पहले ये है 3/4 डिवाइडेड बाई 55, अरे यार 55/12। ठीक है, ठीक है, चलो पहले इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 11/3, अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करेंगे तो 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, एंड देन डिवाइडेड बाई 55/12। सही है, सही है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 into 4 44/3 into 3 9, ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 55/12। सही है, समझ में आया ना? पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब इन दोनों डिवाइड करना है, फिर से सेम अप्रोच हो जाएगा। 44/9 डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दे तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, कितना आ जाएगा? 12/55। सही है, सही है, सही है। कैंसिल करो, ये और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसको 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो 4 into 4 16, 3 into 5 15, आंसर आ गया। ठीक है, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या बोला है? बोला है कि भैया पहले आप 11/3 को मत डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। कितना है? 3/4 डिवाइडेड बाई 55/12। तो ठीक है, चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? ये 3/4 जब इनटू साइन होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/55। सही है, सही है। तो ये कुछ कैंसिल होगा, ये 4 है, ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 4 का टेबल में, मतलब आंसर आ जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाई 3 into 3 9 एंड 1 into 55। सही है, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये डिवीजन आ गया, अगर इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 55/9। 55/9 आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 11 into 55। अरे बाप रे बाप, बड़ी बड़ा नंबर आएगा यार, तब तक कोई बात नहीं है। 55 55 50 605, क्या बोल रहा हूँ, 5 0 का 605 आएगा, ये हो जाएगा 605/9 से 27। ऑब्वियसली 16/25 एंड ये है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे इधर कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। बल्ले बल्ले, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये सही है। दैट इज डिविजन ऑपरेशन इज डू नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो चलिए इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग समरी पार्ट में मूव करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा समरी चार्ट बना दिया है। ठीक है, ओके। देखिए 3 प्रॉपर्टीज है मेनली, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और हम लोगों ने देखा है कि एडिशन तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वेयर एज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एंड जो बाकी दोनों प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डिपेंड करता है कि
आप किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिपेंड नहीं करता है। 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, ठीक है, एंड 2 × 3 इज सेम एज 3 × 2 6, दोनों में सेम आंसर, ठीक है ना। समझ में आया लॉजिक? ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। पर सब्ट्रैक्शन के लिए एंड डिवीजन के लिए डिपेंड करता है ऑर्डर पर, ठीक है, ये मतलब होता है। ओके, एंड देन फाइनली ये आइडेंटिटी 0 होता है। क्यों? एक रैशनल नंबर में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो मेरा सेम नंबर आ जाए, क्या होगा? 0। इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो मुझे वापस ये मिलेगा, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है? उस नंबर का नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग को मिल सकता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एक रैशनल नंबर, हम कौन सा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे वापस वही रैशनल नंबर मिल जाए, 1। कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें हम क्या नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे 1 मिल जाए, मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। a/b है तो नंबर हो गया b/a, बस इतना आपको पता होना है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।